हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 29.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कहा, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 से। यहाँ ए की प्रायिकता है, बी की प्रायिकता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी है, हमें ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी है। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर हो जाएगी ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, इसी के ना इक्वल होगा जी। चलिए तो यहाँ पर इसका मान है 1/3, इसका 1/5 और इसका 1/15। एलसीएम होगा इनका 15, इसमें भाग करेंगे 5 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 जाके ऊपर गुना कर देगा, माइनस इसमें भाग करेंगे 1 जाके में गुना करेंगे तो 5 3 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7/15 इसकी प्रायिकता है, यानी कि यहाँ पे 7/15 भरेंगे। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। हमारे पास ए की प्रायिकता दी है, बी की प्रायिकता नहीं दी हुई है, हमें बी की ही प्रायिकता निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और ए यूनियन बी की भी प्रायिकता दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ ए यूनियन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.6। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, यहाँ पर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है, और बराबर में इसे 0.6 लिखते हैं। ए की प्रायिकता है 0.35, 0.35। बी की प्रायिकता हमें यहाँ निकालनी है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.25 और इक्वल टू में 0.6। इसमें से को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.10 और इक्वल टू में 0.6। ये जाके उधर घट जाएगा तो यहाँ बी की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, या 0.50 भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए इसका थर्ड नंबर देखिए। इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालें, तो इसके लिए तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना जी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो होगा बराबर होगा ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। ये 0.5, यहाँ ये 0.35 और यहाँ 0.7। इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 0.15 आ जाएगा, है कि नहीं। ये घटाएंगे, जोड़ देंगे तो ये 0.85 में से 0.7, 0.15 इसकी प्रायिकता हो गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ ए की प्रायिकता है 3/8, बी की प्रायिकता है 1/3 और फिर कह रहा है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 1/4। तो हमें ए यूनियन बी की पहले प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, फिर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। चलिए देखिए, ए यूनियन बी की प्रायिकता के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3/8 प्लस में 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम होगा इसका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 3 3 3 9 और प्लस इसमें भाग करेंगे 8 8 जाके 1 में गुना करेगा, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 6 6 एकम 6, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 11 और नीचे 24, 11/24 की प्रायिकता। अच्छा, 11/24 ए यूनियन बी की प्रायिकता है। अगर हमें निकालना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता, तो देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से यहाँ ए यूनियन बी का नॉट ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, इसकी प्रायिकता यानी कि 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं इनके मान को। 1 माइनस का 11/24, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ होगा 24, 24 माइनस का 11, क्या आ जाएगा घटाकर 13/24 इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है, एक छात्र गणित में एक छात्र के गणित में पास होने की प्रायिकता 3/5 है तथा उसे अंग्रेजी में पास होने की प्रायिकता 1/3 है। यदि गणित तथा अंग्रेजी में पास होने की प्रायिकता 1/8 है तो उसे कम से कम एक विषय में पास होने की प्रायिकता निकालनी। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना देखिए, हम लोग यहाँ पर गणित में पास होने की घटना, गणित में पास होने की घटना को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं m, ठीक है। तथा दूसरा क्या है, अंग्रेजी में पास होने की घटना, अंग्रेजी में पास होने की घटना हम लोग ई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रायिकता, मैथ्स में पास होने की प्रायिकता 3/5 है और इंग्लिश में पास होने की प्रायिकता यहाँ पर कितना है, 1/3 है। और दोनों विषयों में यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन,
क्या है जी 1/8 है। तो हमें कम से कम एक विषय यानी कि हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है इनके यूनियन की। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, यहाँ m की प्रायिकता प्लस में e की प्रायिकता और माइनस क्या हो जाएगा आपका m इंटरसेक्शन e की प्रायिकता। तो देखिए अब इनके मानों को रखते हैं, 3/5 प्लस का 1/3 माइनस में 1/8, तो कितना हो जाएगा इन सब का एलसीएम, तो 120 हो जाएगा ना इसका एलसीएम। इसमें से भाग करते हैं तो 24 बार में कटेगा, 24 तिया हो जाएगा 72, प्लस इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 40, 40 से कम 40, माइनस इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में 15 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें से इसको घटा के इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा इसको जोड़ते हैं, 7 4 11, 102 में से 7 4 11, 100 कितना है 112 ना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 में से 15 घटा लेंगे तो 97/120 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दिशा निकाला जाता है, उसके काला पान या बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काला पान या फिर बादशाह होने की प्रायिकता। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं माना काला पान होने की घटना, काला पान होने की घटना जो है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए, और बादशाह होने की घटना, बादशाह होने की घटना, बादशाह होने की घटना जो है हम लोग यहाँ पर बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रायिकता निकालेंगे ए की काला पान की, तो काला पान कितने होते हैं जी, तो काला पान होता है यहाँ पर कितना होता है जी काला पान का, तो 13 गो होता है, तो 13/52, 13 चौका 52, ठीक है, 1/4। अच्छा बी की प्रायिकता बादशाह, तो बादशाह आपके 4 गो होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13 आ जाएगा। अच्छा और यहाँ पर अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए काला पान हो और उसमें बादशाह हो, तो काला पान का बादशाह जो होता है 1 होता है, तो 1/52 इसकी प्रायिकता। तो हमें निकालनी है काला पान या बादशाह होने की प्रायिकता, यानी कि दोनों का यूनियन की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/13 माइनस का 1/52। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम होगा 52, इसमें इसे भाग करेंगे 13 ऊपर जाके गुना कर देगा, इसमें से भाग करेंगे 4 जाके ऊपर गुना करेगा 4 ही आएगा, इसमें से भाग करेंगे 1, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से घटे 3 यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 16 और बट्टा में 52, 4 चौका 16 और 13 चौका 52 यानी कि 4/13 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, 30 टिकटों पर 1 से 30 तक सभी अंक लिखे हैं, उनमें से एक टिकट यदि अच्छा निकाला जाता है, क्या संभावना है कि उस टिकट पर अंक 20 से बड़ी या ऋण संख्या हो, 20 से बड़ी या फिर ऋण संख्या हो। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर माना यहाँ पर 20 से बड़ी संख्या, 20 से बड़ी संख्या होने की घटना, 20 से बड़ी संख्या होने की घटना हम लोग यहाँ पर ए ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा और ऋण संख्या होने की घटना, ऋण संख्या होने की घटना, ऋण संख्या होने की घटना हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं बी ले लेते हैं। अच्छा प्रतिदर्श समय में आपको पता ही है 1 2 3 4 ये कहाँ तक होगा आपका, यहाँ पर ये 30 तक दिया हुआ है। अच्छा तो ए में क्या आएगा, ए जो घटना है इसमें क्या है 20 से बड़ी संख्या होने की घटना, तो 20 से बड़ी संख्या कौन कौन सा होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, यही ना होंगे जी। चलिए अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पर बी में कहते हैं ऋण संख्या होने, तो ऋण संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 11 13 17 19 23 आपका, उसके बाद 25 26 27 28 29 हो जाएगा, यही ना हो जाएंगे जी ऋण संख्या। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर ए की प्रायिकता की बात करें तो कितने हैं टोटल, ये 10 गो है, 10 और बटा में 30 टोटल, है ना, इसमें 30 परिणाम है, तो यानी 1/3 इसकी प्रायिकता आ गई।
अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बी की प्रायिकता की, तो इसमें 3 3 6 3 9 1 10 यहाँ भी हो जाएगा। 3 3 6 3 9 1 10, तो 10 बट्टा में यहाँ पर 30, ये भी कट जाएगा। 1/3 इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता की बात करें, तो पहले देखो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका क्या मिल जाएगा जी, आपका 23 है, और कुछ है जी, 23 है और 29 है, यही ना होगा जी। 23 और 29 है, ये दो परिणाम है, तो इसकी प्रायिकता 2/30 कट जाएगा। 1/15 इसकी प्रायिकता होगी। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है कि ऋण संख्या या 20 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, यानी कि दोनों का यूनियन निकालना है, तो हम लिखेंगे ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखिए, 1/3 प्लस का 1/3 माइनस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 15, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 1, तो 10 में से 1 गया, आपका आ जाएगा 9/15, 9/15, 3 तिया 9 और 3 5 15, 3/5 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। यहाँ यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार है कि ई एफ की, यहाँ देखो ई की प्रायिकता दी हुई है 1/4, एफ की प्रायिकता दी हुई है 1/2, और इनके इंटरसेक्शन और दिया है ना जी, तो इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता है 1/8। हमें या निकालना है ई या एफ, यानी कि ई यूनियन एफ की प्रायिकता निकालनी है पहले। तो ई की प्रायिकता प्लस में एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 प्लस का 1/2 माइनस का 1/8। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 8, इसमें से भाग करेंगे 2 जाएगा ऊपर गुना करेगा, इसमें से भाग करेंगे 4 जाकर ऊपर गुना करेगा, और यहाँ 8 में 8 से जाकर 1 1 1 में 1, तो क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 और बट्टा में 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है कि ई नॉट इंटरसेक्शन, और दिया तो इंटरसेक्शन है ना, एफ नॉट की प्रायिकता, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ई यूनियन आ जाएगा ना डी मॉर्गन्स लॉ से, ई यूनियन एफ नॉट। ठीक है, तो क्या होता है इसका 1 माइनस का ई यूनियन एफ की प्रायिकता, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस का 5/8, एलसीएम होगा 8, 8 में से 5 जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 3/8 इसकी प्रायिकता। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि यहाँ ए की प्रायिकता दी हुई है 0.42, बी की प्रायिकता दी हुई है 0.48, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी हुई है 0.16। हमें यहाँ प्रायिकता पहले में कह रहा है कि ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि 1 माइनस ए की प्रायिकता हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस 0.4, तो यानी आ जाएगा 0.58। फिर दूसरे में वो कह रहा है कि बी नॉट की प्रायिकता निकालनी है, तो बी नॉट यानी कि 1 माइनस बी की प्रायिकता, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस 0.48, आ जाएगा 0.52। फिर उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ए या बी की प्रायिकता, यानी कि यूनियन यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस का ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। यहाँ पर इसका 0.42, 0.48 और माइनस का 0.16। चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 0.32 और 0.42, यानी 0.74 यहाँ से हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। एक प्रवेश परीक्षा में दो परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी के पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.95 है और दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या है हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना हम लोग यहाँ ए ले लेते हैं। अच्छा, और दूसरे परीक्षण में
दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना हम लोग यहाँ पर उसको बी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 दिया है, दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना 0.7 दिया है, और कम से कम एक परीक्षण यानी कि एक में या दोनों में किसी में भी हो सकता है, यानी ए या बी दोनों को लेंगे तो इसकी प्रायिकता 0.95 दिया है। तो दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण होने की घटना हमें निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें निकालना है। दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है ना जी, ए ना में निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस का 0.7 माइनस का 0.95। तो यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1.3 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा जी, 1 में ये आपका 5 हो जाएगा, और ये 0.95 उसमें से घटा देंगे तो ये 0.55 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। ताश 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट का और 1 हुकुम का पत्ता है। देखो ना, ये गड़बड़ कर दिया, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था, पीछे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना ये। चलिए देखते हैं, 52 पत्तों की एक गड्डी से 4 पत्ते निकालने का तरीका कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो 52C4। अच्छा, 3 ईंट के तथा 1 हुकुम का पत्ता निकालने का तरीका क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 गो कितने होते हैं जी, 13 गो ईंट के होते हैं तो 13C3, और 13 गो हुकुम के होते हैं तो 13C1। तो हम लोग यहाँ पर प्रायिकता निकालने वाले हैं 3 ईंट तथा 1 हुकुम का पत्ता होना, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 13C3 इंटू में 13C1 और बटा में क्या हो जाएगा 52C4, ये ना हो जाएगा यहाँ पर, इसकी प्रायिकता निकल गई। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि ए की प्रायिकता दिया हुआ है यहाँ पर आपका कितना 0.54, बी की प्रायिकता यहाँ पर दिया हुआ है 0.69, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.35, है ना जी। तो ज्ञात कीजिए, किसको ज्ञात करना है जी, यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो चलिए हमें इन सब के मान को ज्ञात करना है। पहला नंबर देखिए, हमें प्रायिकता निकालनी है ए यूनियन बी की। तो इसका तो फॉर्मूला जानते ही हैं, प्रायिकता का योगफल में ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए इनके मानों को रख देते हैं, 0.54 प्लस 0.69 और माइनस का 0.35, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं तो ये 0.88 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। हमें निकालना है ए की ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं 1, यहाँ पे क्या, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए यूनियन बी नॉट की प्रायिकता। ऐसे इसे 1 माइनस में ए यूनियन बी की प्रायिकता लिख सकते हैं, यानी कि 0 में कितना आ जाएगा, पहले रख देते हैं, 1 माइनस आ जाएगा 0.88, यानी आ जाएगा 0.12। ठीक है। फिर उसके बाद 3 नंबर इसका देखिए, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, याद है आपको कि ए की प्रायिकता जो होती है ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी के प्रायिकता के बराबर होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए की प्रायिकता माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यही ना करेंगे जी। तो ए की प्रायिकता 0.54 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.35।
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.19। फिर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए नॉट की प्रायिकता निकालनी है, बी इंटरसेक्शन ए नॉट की प्रायिकता। तो इसके लिए इसी तरह से आ जाएगा बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो यहाँ हो जाएगा 0.69 और माइनस का 0.35। तो 0. यहाँ पे 34 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।